दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। गहरी अनुभव में खो जाए, यादों में हम जब से समाए। बाबा बाबा गूंजे जहन में, अंतर मन ये मेरा मुस्कुराए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। ओम शांति। ओम शांति। मैं कहेंगी हमारी मीठी मीठी प्यारी बाप दादा की लाडली, बाप दादा की बुझाए अथक सेवादारी। तो हमारी बाप दादा की बुझाए गोपी वल्लभ की गोपिकाओं का आज सुंदर माताओं का संगठन मैं देख रही हूँ। कितनी सुंदर सभा, बहुत अच्छी यहाँ से लग रही है। और ऐसी सुंदर सभा तो हमें संगम युग में ही देखने को मिलती है। आप सब बाबा के दिल में समाये हुए हो
और बाबा आपके दिल में समाया हुआ है। और जैसे हमारी कविता बहन ने बताया, आज का विषय है यज्ञ के समीप आने की निशानियाँ, स्नेह। तो मैं कहेंगी, स्नेह जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन, कहेंगे प्रेम और स्नेह है। ब्रह्मा बाबा ने भी सबको प्रेम और स्नेह से ही परिवर्तन किया। हमने ब्रह्मा बाबा से पालना ली है। बाबा के साथ के हमारे कई अच्छे अच्छे सुंदर अनुभव भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करेंगी। वैसे देखा जाए तो बाबा के अंदर, बाबा के संकल्प, बोल और कर्म में बाबा की ये विशेषता थी, समान था। संकल्प, बोल और कर्म तीनों ही। जब से शिव बाबा ने बाबा को माध्यम बनाया, तो बाबा ने क्या किया? सबसे पहले तो कन्याएं और माताओं पर क्या रखा? ज्ञान का कलश रखा। बाबा ने 8 बहनों का ट्रस्ट बनाकर बाबा ने क्या किया? कभी भी फिर पैसे को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ बाबा ने समर्पण कर दिया। तो बाबा झटकू बने। बाबा ने अपना सब कुछ शिव बाबा को कुर्बान किया। उस समय कई ओपोजिशन तो हुआ, विघ्न भी आए, परंतु बाबा ने क्या कहा? सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। बाबा ने एक बल, एक भरोसा रखा। तो संकल्प, बोल और कर्म में बाबा की समान ये विशेषता बाबा की थी। दूसरा, बाबा ने क्या किया? आप मधुबन के हिस्ट्री हॉल में देखेंगे तो एक कबाट है लेफ्ट साइड पर, और वहाँ एक कृष्ण का चित्र अभी भी रखा है। तो बाबा ने, शिव बाबा ने बाबा को एम और ऑब्जेक्ट दोनों सुनाया कि क्या है। तो बाबा जब मुरली सुनाते थे तो बाबा कहते थे खुशी खुशी से कि अरे कल जाके तो मैं ये बनने वाला हूँ। तो बाबा खगिया मारते थे और बाबा को ये बहुत नशा रहता था कि मैं कल जाके ये बनने वाला हूँ। तो जैसे बाबा को ये स्नेह की निशानी है कि कल जाके मैं बनने वाला हूँ, समीपता की ये निशानी बाबा की है। उसी तरह से हमने ये देखा कि बाबा के अंदर एक रॉयल्टी और अलौकिकता थी। हम लोग, मैं भी वैकेशन में मधुबन में आती थी तो देखती थी कि बाबा का चलना, उठना, बैठना एक अलग अलौकिक था। तो जैसे हम मधुबन में आते थे, आ गए कैसे हो ऐसे नहीं, सबसे पहले बाबा हमें रूहानी दृष्टि से
स्नेह की दृष्टि से बाबा हमें भरपूर करते थे। इतनी पावर उस समय मिल जाती थी। उसके बाद बाबा शाम को फिर मिलते थे, टोली देते थे, फिर खुश खैराफत बाबा उस समय पूछते थे। हम 7 दिन, समझो सोमवार को आए तो सोमवार तक रहते थे, तो 7 दिन में बाबा 7 बारी हम बच्चों से मिलते थे। तो बाबा खुश खैराफत पूछते थे। फिर बाबा के साथ गुरुवार आएगा तो हम लोग ब्रह्मा भोजन करते थे। ऐसा कोई गुरु शिष्य नहीं होगा ऐसे साथ में उनको शिष्यों को खिलाएगा, लेकिन हम बच्चे बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन करते थे। फिर चौथी बार बाबा हमको हिस्ट्री हॉल की टेरेस में शाम को हमारे साथ पिकनिक करता था। फिर जो हम कहते हैं बाबा हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे, कोई खेलते थे, तो बाबा हमें पूछते थे कभी कभी। और बैडमिंटन जैसे हम कहते हैं ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बैठूं, तो प्रैक्टिकल में हमने वो बाबा के साथ का अनुभव किया। फिर जाने का दिन आता था तो बाबा हमें बादाम मिश्री देते थे। उसके पहले कभी कभी मक्खन और रोटी मक्खन भी खिलाते थे, तो मिलना होता था। फिर जाने के दिन जैसे बताया बादाम मिश्री, अभी तो बहुत बाबा के बच्चे हो गए तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उस समय बड़े प्यार से बाबा गोसुन कमसुन टोली उनको कहते थे और हम बच्चों को खिलाते थे। उसके बाद भी बाबा क्या करते थे, उस समय सब कुछ सामान हम लोग ही लाते थे, बिस्तरा, बैग, और बस स्टॉप पर जाना होता था। तो हम लोग जब बस स्टॉप पर पांडव भवन का जो पीछे का गेट है वहाँ से हम लोग जाते थे, तो बाबा एक पत्थर जैसा था वहाँ ऊपर थोड़ा खड़े रहते थे और ऐसा रुमाल लेके हम पीछे मुड़ के देखते थे, तो बाबा ऐसे ऐसे रुमाल से जब तक हम पीछे देखे बाबा करते ही रहते थे। तो बाबा ने देखो इतनी स्नेह से, ऐसा कौन करेगा, इतना स्नेह से प्रेम से सब बच्चों को पालना दी। हर एक बच्चे के लिए बाबा इस तरह से करते थे। मैं बाबा के साथ का अनुभव तो आगे और भी सुनेंगे, पर मैं कहेंगी कि बाबा का पूरा परिवार, सबके अंदर वही अलौकिकता और रॉयल्टी जिसको हम कहेंगे। हमारी निर्मल शांता दादी थी, उसके अंदर भी उतनी रॉयल्टी थी। एक बार वो पार्ला में आए, कई बार आते थे, दादी हमारे पास ही रहते थे, तो आए तो मैं हाथ पकड़ के उनके साथ घूम रही थी। तो हम किचन के आगे गए तो देखा कि भंडारे में जो बहन ने दूध रखा था वो उबल रहा था और उबलने के बाहर आने की तैयारी में हो गया। वो बहन कहाँ आगे पीछे चली गई थी, तो दूध बाहर आ गया, उबल गया। तो मैं होती थी शायद कुछ बोलती थी भी कि भाई दूध उबल गया, ये अच्छा नहीं, या जो भी, लेकिन निर्मल शांता दादी मेरे साथ थी तो मैं तो चुप रही। पर दादी ने कितना प्रेम से, कितना स्नेह से, बहुत मीठी भाषा में, वो बहन आई दौड़ते दौड़ते का गैस बंद करने, तो दादी उसको कहती है कि क्या अभी से सतयुग की घी दूध की नदियाँ इधर बहने लगी है। तो दादी को जो कहना था वो तो कह दिया, परंतु दादी ने कितनी मीठी भाषा में, स्नेह की भाषा में दादी ने उनको कहा। ऐसे एक बार चप्पल दादी का टूट गया, तो जैसे हम कहते हैं, तो हमने कहा, ये बहुत पहले की बात शुरू की, तो मैंने कहा कि
दूसरी बहन को बोला, चल जा तू मोची को बुला के ला। तो दादी कहती है, ठहर ठहर, तू मेरे को हैमर माना हथौड़ा दे और एक स्क्रू दे दे। और दादी को जब हमने दिया तो दादी ने उसी समय चप्पल अपना बना लिया। तो देखो, बाबा ने इन सब दादियों को ऑलराउंडर बनाया था, सब कुछ आता था। एक बार दादी जानकी गामदेवी में आए हुए थे, तो मैं दादी को उस समय कार चलाती थी, तो दादी को मैं लेके गई गामदेवी सेंटर पारला से। तो लौटते समय हमारी गाड़ी बिगड़ गई। तो मैं तो डर गई कि दादी है और ये गाड़ी बिगड़ गई, अब मैं क्या करेगी, दादी को टैक्सी में लेके जाना पड़ेगा। तो दादी ने कहा, तो कोई चिंता नहीं कर, बैठ बैठ, तू बोनेट खोल। तो मैंने खोला अंदर से, तो दादी उतरी गाड़ी से और 4 प्लग था, उसमें से एक प्लग निकल गया था। दादी को आता था मैकेनिक, पर दादी यज्ञ में करती थी, तो दादी ने वो एक प्लग लगा दिया और गाड़ी चालू हो गई। तो हमने, दादी इतना मीठी, जब भी कोई बात की समझानी देनी होगी तो हमेशा दादी की जो भाषा थी, वो भाषा दादी की बहुत स्नेह भरी भाषा। आज भी मैंने देखा दादी का परिवार, हमारे पास नारायण दादा, उनका ब्रह्मा बाबा का ग्रैंडसन मनोज भाई, वो सब हमारे हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा और वहाँ ही वो लोग थे। तो हमारी लेन देन काफ़ी थी। इतनी रॉयल्टी अंत तक नारायण दादा में थी। यज्ञ में कभी भी फ्रूट भेजेंगे, ड्राई फ्रूट भेजेंगे, तो वो देखेंगे मुंबई में सबसे अच्छी दुकान कौन सी है, अच्छे में अच्छा कहाँ मिलता है। तो ये रॉयल्टी है। तो वो वही दुकान से लेके यज्ञ में हमेशा फ्रूट और ड्राई फ्रूट जो है वो भेजते थे। उसी तरह से अभी बाबा की सबसे छोटी बच्ची है, वो मेरे पास रहती है ओम निवास में हमारे, क्योंकि वो कोलाबा में उसका फ्लैट है, अकेली है। तो मैंने कहा कि अभी 1 साल से लगभग मेरे पास ही रहती है। उसके अंदर भी मैं देख रही हूँ कोई डिमांड नहीं, और इतनी रॉयल्टी से बात करेगी, कभी कुछ मांगेगी नहीं, कभी कुछ कहेगी नहीं। टोली बनाएंगे हम लोग दिवाली की, वो खुद आ जाएगी। 94 की एज है अभी उसकी, सूर्या दादी की, लेकिन इतना ही उसके अंदर रॉयल्टी है। तो ये हमने पूरा स्नेह युक्त परिवार बाबा का हमने देखा। निर्मल शांता दादी कभी कभी हमें सुनाती थी कि बाबा को अपने लौकिक जीवन में भी, बाबा जब डायमंड का बिजनेस करता था तो भी बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। वो कहती थी कि मैं बाबा के एक बार गई तो हमने सारी डायमंड की पुड़िया थी वो हमारे हाथ से गिर गई, तो बाबा ने गुस्सा नहीं किया। बाबा ने बोला, बच्चे बाहर जाके खेलो, वहाँ जाके खेलो, तो भी बाबा ने गुस्सा नहीं किया। तो ये हम देखते हैं कितनी रॉयल्टी और अलौकिकता बाबा में देखी। ऐसे ही बाबा ने सब बच्चों को ट्रेनिंग दी। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दादियों का अभी दे सकती हूँ, जो हमने खुद ने में अपनी आँखों से देखा है। हमारी मुंबई में पुष्प शांता दादी थी। तो पुष्प शांता दादी और जानकी दादी जो थी, वो ये 1983 में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन नया बना था, तो उसका इनॉग्रेशन था। तो दादी जानकी जो है वो लंदन से आ रही थी, और हमको दादी ने सारे मुंबई की बहनें, भाई बहनें, टीचर सब लोग गए हुए थे। परंतु दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने मेरे को कहा कि तू मत आना, क्योंकि एस्कॉर्ट करना था दलाई लामा और सब बड़े बड़े लोग मुंबई के एयरपोर्ट पर आ रहे थे, वहाँ से जा रहे थे आबू के लिए। तो दादी ने बोला तू नहीं आना। मैंने कहा ठीक है। तो दादी जानकी भी आने वाली थी, तो दादी आए। फरवरी में कॉन्फ्रेंस थी।
तो दादी आए, पण उस समय अहमदाबाद 1 या 2 प्लेन जाता था, तो दादी का प्लेन लेट हो गया। प्लेन लेट हो गया तो दादी ने बोला कि तू मेरा सामान अभी निकाल दे, मैं कल जाएगी। अभी हम बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे में एक नामी है बॉम्बे हॉस्पिटल, तो पुष्प शांता दादी वहाँ थी। तो बोला तू मेरे को उसके पास अभी लेके जा। तो मैंने कहा दादी पर आपका सामान तो अंदर चला गया है। तो बोला नहीं नहीं, तू बाहर निकाल दे, हम जाएंगे। तो मैं पुष्प शांता दादी के पास लेके गई। आधा पौना घंटे का रास्ता था। तो बीच में दादी ने गाड़ी खड़ी कराई, फिर कहती है तू इधर से पपीता ले। तो मैंने पपीता लिया, मिल रहा था। फिर हम पहुँचे हॉस्पिटल में। तो 14वां माले पर पुष्प शांता दादी ICCU में थी, तो सबको तो अंदर जाने नहीं देंगे। तो मैं बाहर कांच से देख रही थी, दादी जानकी अंदर गए और दोनों दादियों का हमने भरत मिलाप देखा। कैसा स्नेह से दादी उनको प्यार से मिल रही थी। और दादी ने उनको, पुष्प शांता दादी ने उनको कहा कि मैं तो दादी अभी जाने के लिए बाबा के घर, अभी मैं तैयार हूँ, ऐसा कहा। और उसके फेस पर हमने देखा दादी का इतनी सौम्यता, इतनी दिव्यता थी, और फेस पर दादी के एकदम तेज तेज था। दादी ने, जानकी दादी ने इतना प्यार से पपीता काटा और दादी उसको प्यार से, स्नेह से उनको खिला रही थी, और दादी ने खाया भी। फिर हम लोग वापस गए और दादी दूसरे दिन सुबह को 6 बजे की फ़्लाइट से अहमदाबाद आई आबू आने के लिए। इतने में मेरे को 9 बजे शील दादी ने फ़ोन किया कि दादी सीरियस है, अभी तू आ जा जल्दी। तो मैं गई, तो हमने देखा कि वही दादी का फेस, परम आनंद। दादी एकदम रेडी बैठी हुई थी, और दादी ने बोला, मेरी ये चद्दर भी नेपाली शाल डाली थी, बोला ये भी ले लो, ये भी ले लो। जैसे दादी रेडी। और ये मैं कहती हूँ, मैंने ऐसा मृत्यु किसी का नहीं देखा। मृत्यु पर जिसको हम कहते हैं ना विजय, बाबा कहते हैं ना मृत्यु पर विजय, ऐसा हमने दादी स्माइल करते करते, हंस रही थी दादी, स्माइल कर रही थी, और स्माइल करते करते हमारे सामने दादी ने शरीर छोड़ा। तो ये मैं कहेंगी कि प्रैक्टिकल जो बाबा का ज्ञान, बाबा कहते हैं ना अंत मते सो गति, ऐसा ही एग्जाम्पल जिसको मैं कहे, दादी बहुत बड़े घर की थी। जब दादी यज्ञ में आई, बाबा उसको बड़े प्यार से गुड्डी कहते थे, गुड्डी नाम से बुलाते थे। और दादी जब हम लोगों को भी अपनी हिस्ट्री सुनाती थी कि कैसे दादी का त्याग बहुत बड़ा त्याग था, पुष्प शांता दादी का, और उसके बच्चों को संभालने जापान से नर्स आती थी, इतना बड़े घर की दादी थी। लेकिन दादी का त्याग एक महान कहेंगे कि त्याग था। और हम लोगों की, जब दादी सुनाती थी, हम लोगों की आंख में पानी आता था कि दादी कैसे सब छोड़ छाड़ के किस तरह से दादी बाबा के पास आई। तो ये एक वंडरफुल दादी की हिस्ट्री। ऐसे ही मैं दूसरा अनुभव आपको सुनाऊं गुलजार दादी का। ये तो हमको हमेशा बहुत कुछ हमें सिखाता है। दादी गुलजार, मेरे को नीलू बेन ने फ़ोन किया 11 फरवरी, दादी ने 11 मार्च को शरीर छोड़ा, शिवरात्रि के दिन। तो नीलू बेन ने फ़ोन किया कि दादी सीरियस है। उस समय कोरोना चल रहा था। तो हमने कहा कि मैं आती हूँ, रात को 12 बजा था, 11:30 जितना बजा था। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तुम दादी को लेके जा हॉस्पिटल में। सेफी हॉस्पिटल में दादी थे, उनको लेके गए। तो हम लोग, मैं भी पहुंच गई 15-20 मिनट में, रास्ता क्लियर था, रात का टाइम था, हम पहुंच गए। तो हमने दादी के डॉक्टर से बात चल रही थी। दादी के डॉक्टर एक मासूरकर करके थे, बड़े
अभी उसने भी शरीर छोड़ दिया, बड़ी एज के थे। तो उसने दादी को कहा, हम लोगों को कहा कि दादी को अभी शांति से जाने दो ना। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, हम दादी को कैसे जाने देंगे, दादी तो 2-3 बारी वेंटिलेटर से वापस आई है, तो ऐसे तो हम दादी को नहीं जाने देंगे। इतने में दादी का इंटेंसिविस्ट आ गया। तो उसने कहा आप लोग जल्दी निर्णय लो, मैं मीराबेन और नीलूबेन थे। तो बोला आप लोग जल्दी निर्णय ले लो दादी के लिए, दादी को तकलीफ़ हो रही है, श्वास बहुत चढ़ रहा था। तो बोला दादी लंबा नहीं चलेगी, आप जल्दी करो। तो हमने वो दादी के पास नीलूबेन और हम गए, दादी को बोला दादी आपको वेंटिलेटर चढ़ा रहे हैं। तो दादी ने आंखों से इशारा किया ऐसे, भले मतलब हाँ बोला। तो दादी को वेंटिलेटर चढ़ाया, डॉक्टर ने पता भी नहीं पड़ा उस तरह से, क्योंकि दादी का जो सूट था वो रॉयल सूट था, वहाँ ही सब कुछ होता था, वहाँ ही डॉक्टर्स ऑपरेशन भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। इंटेंसिविस्ट ने वेंटिलेटर भी वहाँ लगा दिया, आईसीयू भी वहाँ था, बड़ा सूट था दादी का। और वो उनके गुरु का था, वो किसी को नहीं देते थे, किसी को नहीं देते हैं। 102 साल का उसका गुरु हुआ, उसके लिए रखा था। और फिर खाली दादी को ही वो लोग प्रेम से, इतना प्यार था दादी के लिए, तो दादी को वो सूट जो है वो देते थे। तो दादी को वेंटिलेटर लगा दिया। और फिर दादी को 15 दिन कुछ भी, जैसे आंतरडी से ब्लीडिंग होता था, उधर से कुछ करे तो उधर होता था, क्योंकि दादी की एज थी 96, तो एज के कारण ये सारा हो रहा था। तो 15 दिन तक तो दादी को वो ट्रीट करते रहे। उसके बाद दादी का डॉक्टर आकाश शुक्ला ने हमको बताया कि दादी को अभी 15 दिन से कोई दवा नहीं दे रहे हैं, परंतु आप लोग देखो दादी ने अंदर से ठाना होगा, शिव बाबा का, बाप दादा का वो रथ थी, उसको शिवरात्रि के दिन ही जाना होगा। इसीलिए 15 दिन दादी को कोई दवा नहीं दिया, और दादी ने अपने बॉडी को, अपने शरीर को खुद हीलिंग किया दवा भी और दादी ने शिवरात्रि के दिन जब भोग लगा लिया, झंडा लहरा लिया, सब कुछ कर लिया, तब बाद में दादी ने शरीर छोड़ा। हम लोग सब वहाँ पहुँच गए थी, सब बहनें, और सब योग कर रहे थे। इतना साइलेंस का वातावरण था और सब पावरफुल योग कर रहे थे, वातावरण भी पावरफुल था। उस समय जब दादी का लास्ट में डॉक्टर आया, वही डॉक्टर, और दादी ने शरीर छोड़ा। तो ये क्या कहेंगे, मृत्यु पर विजय। स्व इच्छा से दादी ने शिवरात्रि के दिन, बाबा का रथ थी दादी, तो दादी ने उसी दिन दादी ने क्या किया, शरीर छोड़ा। तो ये है मृत्यु पर विजय। उसी तरह से जब मैं आपको कहेंगी, सब काफ़ी अपनी तबीयत के कारण मेरे पास आते हैं, तो हमारे जगदीश भाई जी जो थे, वो जगदीश भाई जी का हमारे पास आना हुआ। 5 मास उनकी तबीयत के कारण वो विले पार्ले में रहे हुए थे। तो रोज़ वो क्या करते थे, हम सब बहनों को इकट्ठा करके कोई ने कोई बाबा के साथ का उनका अनुभव जो है वो हमको ज़रूर सुनाते थे। हम लोग ज़रूर 2-3 घंटा उनसे बैठते थे और कुछ न कुछ हमको बाबा की बातें बहुत अच्छी हमको उसकी तरफ से जानने को मिलती थी। तो एक बार उन्होंने कहा हमको कि बाबा ने उनको कहा, अपनी हिस्ट्री बाबा की साथ का अनुभव सुना रहे थे, कि एक बार बाबा ने उनको कहा कि शिवरात्रि आ रही है और हमको एक किताब छपवानी है। और वो किताब जो थी,
तो पहले हम लोगों ने देखी है, बीच में ऐसा हाशिया बोलते हैं, और एक मनुष्य मत क्या होती है और परमात्मा की मत क्या होती है, ईश्वरीय मत क्या है, मनुष्य की मत। तो बाबा ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस है वो निकालो, और ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में ये बुक शिवरात्रि के पहले हमको छपवा लेनी है। तो जगदीश भाई ने बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि 5-6 दिन के बाद, जो भी 8 दिन के बाद शिवरात्रि आने वाली थी। तो जगदीश भाई और विश्वरतन दादा दोनों प्रेस में गए। प्रेस में जाकर के प्रेस वाले को बोला कि हमें ये किताब छपवानी है। तो प्रेस वालों ने बोला आपको तो अर्जेंट होगा ना, ये किताब छपवानी है तो अर्जेंट होगा, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस बारी तो नहीं होंगी हमारे से। तो इसने कहा भाई माफ़ी तो तुम भगवान से मांगो। जगदीश भाई ने कहा ये तो भगवान का काम है। तो फिर वो समझ गया कि इनका तो अर्जेंट है, मेरे को छपानी ही होगी। तो कहा ठीक है मैं करके देता हूँ, लेकिन तेरा काम हमेशा ही अर्जेंट होता है, इसलिए मैं तेरा नाम ही मिस्टर अर्जेंट रख देता हूँ। तो जगदीश भाई का नाम ही मिस्टर अर्जेंट करके रख दिया उसने। फिर रात दिन जगदीश भाई ने किया, और प्रेस में तो एसी रहता है, फुल एसी होता है, तो किताब तो छप गई, बना दिया, परंतु जगदीश भाई को 104 बुखार। उसने हाथ मिलाया, प्रेस वाले ने बोला तेरे को तो बुखार है, तू जाके आराम कर। तो जगदीश भाई अपने कमला नगर सेंटर, क्योंकि रजौरी गार्डन में ब्रह्मा बाबा आए थे दिल्ली में, तो शक्ति नगर में जाके जगदीश भाई ने, और सामान सब वहाँ गया था रजौरी गार्डन में, तो एक टूटी फूटी चद्दर पैकिंग की पड़ी थी, वो डाल के जगदीश भाई सो गए। इतने में दरवाज़ा, थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया कोई ने। तो जगदीश भाई उठे और दरवाज़ा खोला, तो देखा कि ब्रह्मा बाबा विश्व किशोर दादा के साथ, भाऊ के साथ आए हुए थे। तो जगदीश भाई को तो एकदम आश्चर्य लग गया, और बाबा ने जगदीश भाई को बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया। जगदीश भाई वैसे भी बाबा के समीपी थे, तो बाबा ने प्यार दिया, और फिर बाबा 5 मिनट रहे, फिर वहाँ बैठने की कुर्सी भी नहीं थी, सब सामान चला गया था रजौरी गार्डन में। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी हम जाते हैं वापस, और बाबा चले गए। तो जगदीश भाई ने कहा देखो, मेरे को सुना रहे थे कि मेरे को किताब छपवाने के लिए तो बाबा ने 7-8 दिन भी दिए, लेकिन प्यार करने में तो बाबा ने 1 दिन की भी बाबा ने राह नहीं देखी। बाबा आए और जगदीश भाई की तबीयत वो बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा ने इतना प्यार और इतना स्नेह से बात किया कि उनकी तबीयत जो है वो भी ठीक हो गई। तो बाबा ने प्यार करने में तो हमको 1 दिन भी नहीं लगाया। तो ऐसे हमारे बाबा थे जो सब बच्चों को कितना स्नेह से और कितना प्यार से बाबा जो है वो पालना देते थे। बाबा बहुत ही फ्राग दिल, उदार चित्त थे, और साथ में बैलेंस, इकोनॉमी का भी पाठ पक्का कराते थे। बाबा क्या करते थे, जैसे मुंबई है तो मुंबई से आम बाबा को भेजते थे, अल्फांसो आफूस आम बोलते हैं, अच्छे होते हैं। तो बाबा क्या करते थे, उनसे भी सेवा, सब बड़े बड़े ऑफिसरों को दिल्ली में, कलकत्ता में, जहाँ जहाँ होते थे वहाँ वहाँ बाबा बड़े बड़े ऑफिसरों को वो आम बेचते थे। तो वो लोग कहते थे देखो बाबा हमको कितना स्नेह से, कितना प्यार से बाबा हमें याद कर रहे हैं, उनको खुशी हो जाती थी। और हमने खुद ने भी देखा, मैं मधुबन में गई थी वेकेशन में, तो बाबा का जो रूम है ना अभी बड़ा बना दिया, लेकिन वो आधा रूम जो था वो फ्रूट की कोठरी थी, फ्रूट का रूम था आधा, बाबा का आधा ही रूम था।
तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, बाबा वो रूम में बैठ करके लच्छू बहन बाबा को एक एक आम देती थी, और बाबा जैसे एक बड़ा ऐसा बनाएंगे लाइन, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऐसा उसके ऊपर, ऐसे ढक बाबा बनाते थे। एक आम भी खराब, बाबा को वैल्यू होती थी हर चीज़ की, एक आम भी खराब नहीं होने देते थे। और बाबा क्या करते थे, जो बच्चों के पास, देखो इकोनॉमी ट्रेन का पास होता था, कई बच्चे बाबा के ऐसे होते थे जो रेलवे में काम करते थे, तो ट्रेन का पास होता था, तो बाबा उनको बुलाते थे और उनके साथ ये बेचते थे आम सब जगह। उसी तरह से अंगूर, आपको मालूम होगा कि हमारा जो बाबा की कुटिया है, वहाँ आजू बाजू पांडव भवन में बहुत अंगूर लगे हैं, तो बाबा सबको भेजते थे प्यार से और स्नेह से। देखो अंगूर तो सब जगह मिलता है, लेकिन उसमें बाबा का स्नेह भरा हुआ। हम भी जब खाती थी तो इतना स्नेह से, इतना प्यार से, सभी जिज्ञासु भाई बहनें सबको 2-2 4-4 हम लोग खिलाते थे। अभी तो बहुत बाबा के बच्चे बढ़ गए, तो अभी तो प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी हम मम्मा के दिन सबको अंगूर खिलाते ही है। तो मम्मा और बाबा दोनों की याद उसमें भरी हुई थी, स्नेह भरा हुआ था। उसी तरह मैं एक बार मधुबन में, मैं, मीराबेन, निर्मला दीदी, हम लोग सब 1966 की बात करती हूँ, हम लोग सब मधुबन में आए हुए थे। तो मीराबेन क्लास में रोज़ तो बैठती थी, उस दिन नहीं बैठी, तो बाबा ने पूछा आज क्यों नहीं बैठी है। मीराबेन मेरी लौकिक बड़ी बहन है, तो हम लोग मधुबन में साथ में आते थे। तो बाबा ने, सांता क्रूज सेंटर संभालती है, तो बाबा ने पूछा कि आज क्यों नहीं आई, तो बोला उसको बुखार आ गया है। निर्मला दीदी ने बताया उसको बुखार है। अब देखो बाबा का स्नेह और प्रेम, कि बाबा ने तुरंत, जो मधुबन में पपीता का पेड़ होगा उससे काटा हुआ था पपीता, वो पड़ा था, तो बाबा ने संतरी दादी के साथ तुरंत पपीता मीराबेन के लिए भेजा, और मीराबेन को सच्ची बुखार उतर गया। वो पपीता बाबा ने इतना स्नेह और प्रेम से भेजा हुआ था कि उसका बुखार उतर गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि बाबा का कंसर्न नेचर था, बाबा का केयरिंग नेचर था, बाबा का लविंग नेचर था। बाबा ऐसे कोई बच्चे को कुछ तकलीफ होती थी, बुखार, तो तुरंत बाबा ध्यान देते थे। मेरे को अपना बाबा के साथ का अनुभव है कि एक बार हम लोगों को बाबा ने, हम वेकेशन में आई तो बाबा ने कहा कि अभी तुम आगरा और जयपुर में नया म्यूज़ियम खुला है, तो तुम वहाँ म्यूज़ियम में तुम लोग चक्कर लगा के आओ। तो मेरे साथ और एक कन्या दिया, एक माता थी, और हमारे जो चेन्नई में रोजीबेन थे उनके फादर नारायण दादा नाम था, वो मधुबन में रहते थे, तो बाबा ने कहा उनको भी साथ लेके जाओ। तो हम 4 थे। तो जब हम बाबा से मधुबन में छुट्टी लेने गए, तो जो मेरे साथ एक कन्या थी बहन, उसको थोड़ा आँख में पानी आ गया। बाबा से छुट्टी लेते समय पानी आँख में आ गया। ये तो मोती थे, आंसू नहीं कहेंगे, मोती थे, तो प्यार के मोती, स्नेह के मोती। तो वो अपना रुमाल ऐसा ऐसा निकालने लगी, पर रुमाल ही नहीं था उसके पास, और आँख में से पानी जा रहा था। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना रुमाल जो बाबा के पास था, वो उसको आंसू पोंछने के लिए दे दिया। मैं तो देखती रह गई। बाबा ने अपना रुमाल दिया, तो उसने ऐसा अपना आंसू पोंछा, और रुमाल तो बाबा का था, तो वो वापस बाबा को देने लगी। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, अभी ये रुमाल तू तेरे पास ही रख। तो बात देखो इतनी छोटी है, लेकिन मेरे को एकदम अंदर से लग गई। मना ये बाबा का कितना स्नेह, कितना प्रेम, बात छोटी। हमने नक्की किया हमको तो ये जीवन जीना ही है, हमको समर्पण इधर होना ही है। जब भी बाबा का, दूसरी बार हम लोग रोज़ बाबा को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने जाते थे। तो
एक दिन गुड नाइट करने 8-10 जितनी कन्याएं होती थी, बहुत कन्याएं होती थी, हम लोग सब बाबा के पास रात को जाते थे। तो इतने में एक बहन आई और उसका मुंह रोने जैसा, उदास थी वो, और बाबा को कहने लगी कि अरे बाबा, मेरे को यहाँ मधुबन में कहाँ भी जगह नहीं मिली है। उस समय सब कुछ बहनें संभालती थी, तो प्रकाश मणि दादी की बहन किशनी दादी सबको कमरे देती थी, आवास निवास संभालती थी। तो बोला बाबा मेरे को तो कहाँ जगह ही नहीं मिली है। तो वो उसका चेहरा एकदम मायूस हो गया था। तो हम लोग देख रहे थे, तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों ऐसा चेहरा करती है, मधुबन में तो बहुत जगह है। ऐसा बाबा ने उसको बोला कि यहाँ तो बहुत जगह है। तो आप लोग बाबा के रूम में गए हो, सभी माताएं गई है? अच्छा, तो बाबा का ये जो खटिया है वो देखिए, सिंदरी की, वो जो पहले की होती है ना, वो चारपाई वाली। तो बाबा ने उसको कहा देख इसके नीचे बहुत जगह है, जाके नीचे सो जा। तो वो सोई नहीं भले, परंतु हंसने लगी। जो रोती थी, हम कहते हैं ना बाबा ने रोते हुए को भी हंसाया, तो वो हंसने लगी, उसका चेहरा ही चमक गया, बदली हो गया। तो देखो बाबा में ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, रमणीकता भी बाबा में उतनी थी, और बाबा ने उस बच्ची को खुश भी कर लिया। ऐसा ही एक बार बाबा ने, हम लोग छोटे छोटे थे, बाबा ने कहा कि आज बाबा है ना, सबको रात को 2 बजे बाबा आके योग कराएगा हिस्ट्री हॉल में। और तब तो पांडव भवन ही था ना, तो बाबा ने कहा सबको बाबा सर्च लाइट देगा, ऐसे बाबा ने कहा। और कोई भी झुटका नहीं खाना चाहिए, बाबा ने कहा कोई भी झुटके नहीं खाने चाहिए। और हम लोग सब 2 बजे आके बैठ गए। उस समय मधुबन में 300 लोग होते थे, तो भी कहते थे अभी मधुबन फुल हो गया। अभी कितने होते हैं? 30,000 लोग। और उस समय 300, तो पांडव भवन पूरा फुल हो जाता था। बाहर टेंट बनाते थे, टेंट लगाते थे। तो बाबा ने कहा, तो बाबा राइट 2 बजे ऐसे, देखो अभी तो हम तो पैर नीचे रखे कुर्सी में इस तरह से बैठते हैं, लेकिन बाबा इतनी 93-94 की एज में पद्मासन में बाबा 2 घंटा 2 से 4 हम लोगों को इतना पावरफुल बाबा ने योग कराया। और बाबा ऐसे टटार बैठे हुए थे, और बाबा की 2 आँखें मुझे आज भी याद है कि बाबा की 2 आँखें जैसे कि 2 बल्ब थी, इतना पावर मिल रहा था। बाबा ने हम सब बच्चों को स्नेह से इतना भरपूर किया, और सबको नज़र से निहाल बाबा ने किया। वो दिन हमको आज भी याद है। उसी तरह से मधुबन में तो सब माताएं, हाँ आपके जैसी एक बार माताएं सब आई हुई थी, और वो माताएं सब बुज़ुर्ग आई हुई थी, पंजाब से आई थी, और काफ़ी बुज़ुर्ग 80 से 90 की एज की ये माताएं थी। मैं भी मधुबन में थी उस समय, और 80-90 के बीच की एज थी सब माताओं की। तो बाबा देखो कैसे माताओं को, कैसे बाबा ने खुश किया, स्नेह दिया। बाबा ने माताओं को बोला, मुरली चलाते बाबा ने फिर बाद में कहा कि आप माताएं तो मेरी हमजीन्स हो। तो वो माताएं जो हमजीन्स शब्द बाबा ने दिया बुज़ुर्ग माताओं को, तो वो माताएं इतनी खुश हो गई, मैं देखती थी, इतनी खुश हो गई कि डांस करने लगी। सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो थी वो बाबा के आगे एकदम डांस करने लगी, बाबा भी उठ गए। तो देखो बाबा का स्नेह, बाबा का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बाबा का कन्याओं के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए बाबा का दृष्टिकोण बहुत ऊंचा था,
बहुत ऊंचा था बाबा का। इसीलिए बाबा ने बच्चों को क्लास में समझो 50 बच्चे आए होंगे ना, तो बाबा कभी ये नहीं कहेगा कि आज 50 बच्चे क्लास में आए थे। बाबा क्या कहेगा, आज क्लास में 50 महात्माएं आए थे। बच्चों का देखो कितना दृष्टिकोण ऊंचा। उस तरह से माताओं के लिए देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया। तो बाबा ने ऐसे नहीं कि बाबा ने स्थापना किया तो बाबा को चैलेंजेस तो बहुत आई। सबको मालूम है कि कितना चैलेंजेस आई उस समय, लोगों ने कितना ओपोजिशन किया, लेकिन बाबा ने क्या किया, बाबा ने एक बल और एक भरोसा रखा। और बाबा ने माताओं का इतना अच्छा संगठन किया, इतना 300 हमारी दादियाँ अभी तो एक ही हमारी रतन मोहिनी दादी रही हुई है, पर उस समय कितने थे, 300 लोग थे। परिवार भी कई सरेंडर हुए, 300 बहनें थी। और बाबा ने सबको ट्रेनिंग दिया, सब कुछ बाबा ने तैयार किया 14 साल। फिर बाबा को जब आवाज़ आई कि भारत द लाइट हाउस है, तेरे को वहाँ जाना है, तो भी कितनी चैलेंजेस, उसमें भी इतना सबके पास सामान। आप सोचो 300 लोगों को शिप में लाना कोई कम बात तो नहीं थी। तो बाबा ने क्या किया, एक बार सबको बोला कि आप लोग क्या करो, अपनी जो डायरी, क्योंकि हर एक के पास, अभी आप लोगों के माताओं के पास डायरी है ना, सब ने देखो रखी है, तो आप सबके दादियों की डायरियाँ थी 14 साल। तो आप मल्टीप्लाई करो कि 14 साल में कितनी डायरियाँ होंगी हर एक के पास। 14 ही एक एक की गिनती, 1 साल की एक करो तो भी मल्टीप्लाई करो तो कितनी हो जाएगी। तो बाबा ने क्या किया, एक खड्डा खुदवाया और बाबा ने बोला आप सब अपनी जो डायरी है ना लिखी हुई, वो ये खड्डे में डालो। तो सबका चेहरा वो हो गया, हर एक को अपना रतन है ना, ज्ञान रतन है, तो हर एक को लगा कि अभी हमारा तो ये अनमोल, ये बाबा कहता है खड्डा खुदवाया डालो। और बाबा ने ऊपर से सीमेंट कॉन्क्रीट कर दिया, तो सबके फेस थोड़े वो हो गए। फिर बाबा ने सबको खुश कर दिया। बाबा ने उन लोगों को कहा कि अभी ये द्वापर युग में शास्त्रों के रूप में ये सब डायरियाँ बाहर आएगी। तो सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। तो बाबा ने भारत द लाइट हाउस है तो यहाँ आबू में फिर आए, आबू को पसंद किया। और आबू में आए तो और भी चैलेंजेस आई, क्योंकि ठंडी थी यहाँ बहुत। वहाँ तो वो हवा थी ना ठंडी ना गर्मी कराची में, यहाँ तो बहुत ठंडी थी। अच्छा, फाइनेंशियली भी बेगरी पार्ट शुरू हुआ। एक दिन एक, सबको पता है ये कहानी, कि एक दिन एक बहन ने कहा कि जो चार्ज वाली थी, अरे बाबा आज तो आटा नहीं है, 11:30 बजा है। तो बाबा ने कहा तुम फिक्र क्यों करती हो, बाबा ने ऐसे कहा तू फिक्र क्यों करती हो, बैठ कोई बात नहीं। फिर थोड़ा देर हुआ, 12 बजे बेल बजाने का टाइम हो रहा था, तो वापस आई, अरे बाबा आज घर में आटा नहीं है, 300 लोग थे। तो बाबा ने कहा तू रोज बाबा को भोग लगाती हो? तो उसने कहा हाँ मैं तो बाबा रोज भोग लगाती हूँ। जब तू रोज बाबा को भोग लगाती हो तो वो तेरे को कैसा नहीं खिलाएगा? तो अच्छा बच्ची बोल पोस्ट कब आती है? तो बोला 12:30 बजे। सचमुच उसमें कोई ने 13,000 रुपये का कवर भेजा था, आटा आया, बनाया किया, थोड़ा लेट हुआ। आधे लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि क्यों ये लेट हुआ है। तो चैलेंजेस तो आई। हमको गुलजार दादी एक दिन समझा रही थी कि हमने कभी भी ये चैलेंजेस को चैलेंज नहीं समझा। बाबा के साथ हम लोग थे, हम लोग निश्चय बुद्धि थे।
देखो बाबा भी निश्चय बुद्धि होने कारण निश्चित और बेफिक्र बादशाह बाबा थे। कारण क्या? निश्चय बुद्धि। तो दादियों ने भी बताया कि हम निश्चय बुद्धि थे, इसलिए कोई भी इतना प्रॉब्लम हमको आया पर हमारे अंदर बाबा के साथ का स्नेह और समीपता हमारे अंदर इतनी थी बाबा के साथ की कि हमको कभी चैलेंजेस लगी ही नहीं। क्योंकि पूरा करती हूँ, तो हमको कभी ये चैलेंजेस लगी ही नहीं। तो बाबा ने हर एक को देखो स्नेह और प्रेम दिया। ये सब अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। बाबा हमेशा कहते थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता है, कोई न कोई गुण है, कोई न कोई विशेषता है। समझो किसी के अंदर 99 अवगुण है तो भी एक विशेषता तो उस आत्मा के अंदर जरूर होगी। और बाबा ने ऐसे ही किया, हर एक की विशेषताओं को देख करके स्नेह और प्रेम से सबको चलाया। तो यज्ञ में जो एक माता आई थी उसके साथ एक बच्चा अर्जुन करके था, कईयों ने देखा होगा, बहुत पुराने जो होंगे, उसने अभी थोड़ा साल पहले ही शरीर छोड़ा उसने। तो एक बच्चा वो लेके ही आई थी, तो वो मेंटली रिटार्टेड था, थोड़ा माइंड नहीं था, कम था, तो रिटार्टेड था। तो बाबा ने क्या किया, वो हमेशा अपनी तोतली भाषा में बोलता था कि सबसे ज़्यादा प्यार तो बाबा मेरे को ही करता है। देखो मेंटली रिटार्टेड बच्चा भी बोलता है सबसे ज़्यादा प्यार तो बाबा मेरे को ही करता है। और बाबा ने उसकी विशेषता का उपयोग किया। जो मुरली उस समय पोस्ट करते थे ना, तो धागा बांधना होता था, तो सुबह 3 घंटा वो मुरली का ऐसा और ऐसा करके धागा बांधता था। बाद में वो मुरली पोस्ट होती थी, सब सेंटरों पर जाती थी। और शाम को वो 2 घंटा बैठता था और वो मुरली को पोस्ट करता था। तो देखो बाबा ने उनसे भी कैसा स्नेह और प्रेम। बाबा जब अव्यक्त हुए तो वो बच्चा कहता था कि सबसे ज़्यादा प्यार तो दादी मेरे को ही करती है। देखो कितना स्नेह मिला होगा उसको। मैं उसको बोलती थी कि चलो तू मुंबई आएगा, उसकी बहन मुंबई रहती थी, तो मैं पूछती थी आएगा, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मधुबन में ही रहना है, मेरे को तो दादी के पास ही रहना है, बाबा के पास ही रहना है। तो बाबा ने देखो ऐसे बच्चों को भी स्नेह और प्रेम दे के समीप रखा। तो आज मैं कहेंगी हमारी दादियाँ, हमेशा हमारी प्रकाशमणि दादी भी हमारे पास 5 मास हॉस्पिटल में रही थी। तो एक बार दादी को मैं किताब दादी का देखा है आपने सबने बुक, ज्वेल ऑफ लाइट करके दादी की एक बुक है जिसमें सारे दादी के फ़ोटो हैं। तो मैं दादी को दिखाने लगी, दादी आप मंडेला से भी मिले हैं, दादी आपने ओम शांति भवन बनाया, दादी आपने इतना बड़ा डायमंड हॉल बनाया, आपके इतने 8000 ये सेंटर है, जो भी सारा किताब में मैं दिखाती गई दादी को। फिर किताब पूरी हुई तो बंद किया। तो दादी ने क्या किया, ऐसे किया। दादी बोलती बहुत नहीं थी, तो दादी ने ऐसा इशारा किया कि मैंने नहीं किया। देखो कितनी निर्माणता और कितना स्नेह से अपनी भाषा में जवाब दिया कि करण करावन हार तो बाबा है, मैं तो खाली निमित्त हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ आत्मा। तो दादी हमेशा हमारे पास भी जब भी आती थी ना, कभी ये नहीं कहती थी मैं ये कहती हूँ, मैं दादी बोलेगी दादी का ये सजेशन है, दादी ये कहना चाहती है, दादी ये बताना चाहती है। तो दादी खुद अपने लिए न्यूट्रल होके ही हमेशा हमारे से बात करती थी। और दादी का स्नेह ही हम सबको यहाँ खींच के लाया। दादी ने सभी को, हमारी आपकी माताओं को मैं कहेंगी दादी कितना प्यार करती थी। हमको भी कहती थी कि क्योंकि पार्ला में भी बहुत माताएं आती है, तो कहती थी जिस सेंटर पर माताएं ज़्यादा आती है
वो सेंटर भरपूर होता है। हमेशा दादी ये बोलती थी। और आपको मालूम है, हाथ ऐसा करके कितने प्यार से आज भी हमको दादी का वो सीन, माताएं थी उस समय, देखा है माताओं ने, हाथ उठाओ, किसने देखा? देखो सब माताओं ने, कितनी माताओं ने तो देखा, अनुभव किया। तो कितना प्यार से दादी, कितना स्नेह से दादी माताओं को प्यार करती थी। हाँ, वैसे मैं कहेंगी कि आज हमारे सामने एक ही रतन बचा हुआ है, रतन मोहिनी दादी। मैं उसके पास जब यहाँ से जाती हूँ ना, तो मिलने जाती हूँ कि दादी अभी मैं जा रही हूँ मुंबई। तो मैं एक दिन बोला, दादी मैं अभी मुंबई जा रही हूँ। तो मेरे को कहती है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ कि तू अभी जा। देखो कितना स्नेह, अभी भी 100 साल की हुई, अपने कुर्सी में बैठी है, मैं उसको बोल रही हूँ तो कहती है मैं कैसे बोलूँ कि तू जा, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, माना। और मैं दादी से अनुभव किया, बहनें थोड़ी आजू बाजू होती है, तो कोई भाई मिलने आया दादी को, तो वो बहनें बोलने लगी, दादी ये कौन है, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ऐसा पूछने लगी। दादी कहती है मेरा भाई है ना। कितना प्यार से बोला, दादी ने जवाब दिया स्नेह से कि मेरा भाई है ना, नाम की क्या ज़रूरत है। तो हमेशा हमने रतन मोहिनी दादी का भी देखा, अथक होके सेवा करती है। एक बार हम लोग, बहुत साल पहले की बात, 75 की करती हूँ, तो हम लोग ने प्रदर्शनी किया था। तो दादी भी मुंबई रहती थी, दादी भी आई। तो मैंने दादी को बोला, आज तो दादी सुबह से शाम इतनी पब्लिक आई, आज तो थक गए, माना बोल बोल के थक गए, ऐसा बोला। तो कहती क्या बोला तूने, ऐसा बोला। तो मैंने बोला थक गए बोला। तो बोलती है हमारी डिक्शनरी में थकना शब्द ही नहीं है। देखो, और उस दिन और आज दिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैं थक गई। तो दादी अथक होके, इतना 100 साल की हुई, अथक होके स्नेह, कितना स्नेह से, कितना प्यार, आज भी दादी सबको स्नेह और प्यार से ही सबको चला रही है। तो मैं कहेंगी कि आप माताएं हमारी क्या हो। देखो कहा जाता है भारत को भी मातृभूमि कहा जाता है ना, वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता की जय हो। आज किसी को भी धन चाहिए तो कहाँ जाते हैं, धन की देवी लक्ष्मी के पास ही जाते हैं ना। आज किसी को विद्या चाहिए तो कहाँ जाते हैं, सरस्वती के पास ही विद्या लेने जाते हैं, आह्वान करते हैं उनका। और आज कोई लड़ाई में जाता है तो किसको याद करता है, किसकी पूजा करता है, किसकी करता है, दुर्गा की। तो मैं कहेंगी कि स्नेह जो है वो ऐसी शक्ति है, दादी प्रकाशमणि हमेशा कहती थी कि पत्थर को भी पानी कर देती है। तो हम सब हम सब माताएं, हमें आज बहुत खुशी हुई। तो अभी ये भट्टी में आप सब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, तपस्या किसकी करेंगे। बाबा हमको लास्ट अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यही कहा है, लास्ट में, कि बच्चे क्या करना है, मनसा सेवा करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है, दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। तो मैं शॉर्ट में खाली 5 स्वरूप मनसा सेवा के बताती हूँ। पहली मनसा सेवा ये है, संकल्प से संकल्प की सेवा हमें करनी है, ये मनसा सेवा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा विश्व किशोर दादा वहाँ मुंबई में हॉस्पिटल में था, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं 2 बजे उठकर ये बच्चे को लाइट, सर्च लाइट दूंगा। तो विश्व किशोर दादा भी 2 बजे हॉस्पिटल में उठ जाता था। तो ये क्या हो गया, संकल्प से संकल्प की सेवा हो गई। उसी तरह से मैं अभी लेटेस्ट दादी का एग्जाम्पल दूँ। गुलजार दादी हमारे पास थे, महाराष्ट्र का टर्न था, लास्ट टर्न था, 30,000 भाई बहन यहाँ आए थे।
तो दादी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ 3 दिन से भाई बहनें 30,000 लोग भट्टी कर रहे थे, रात और दिन भट्टी कर रहे थे। तो दादी फिर भले आए नहीं, 6 बजे पार्ला में उठे, शाम को भोग लगाया, और यहाँ जो सब भट्टी कर रहे थे, बाबा का आह्वान कर रहे थे। तो विले पार्ले में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि बाबा की पधरावनी हुई, बाबा आए और सब ने ऐसा अनुभव किया कि जैसे डायमंड हॉल में ही बाबा आए हैं और मिले सबको। तो ये संकल्प से संकल्प की सेवा है। उसी तरह से वृत्ति से वृत्ति की सेवा, एटीट्यूड हमारा ठीक होना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति बाबा के पास आया कि बाबा ये सब कर रहा है, मैं बाबा को ये करूँगा वो करूँगा। तो वो बाबा पद्मासन में अपने रूम में बैठे थे, वो अंदर आया मारने के लिए। तो बाबा ने उसको बोला, आओ बच्चा आओ। तो उसका एटीट्यूड देखो, बाबा का एटीट्यूड क्या था बच्चे का। तो तुरंत उसका, अरे मैं बाप को कैसे मार सकता हूँ, और ही आके पाँव पड़ा। तो वृत्ति से वृत्ति की सेवा। उसी तरह से स्मृति से स्मृति की सेवा। स्वमान बाबा ने हमको बहुत दिए हुए हैं। एक बहन थी, यहाँ भट्टी में ही अनुभव सुनाया था उसने, कि एक महात्मा उसके पास आए, हरिद्वार ऋषिकेश कहाँ। तो महात्मा ने, वो बहन तो छोटी थी, तो बोला मेरे को कोर्स, पहले बहुत प्रश्न पूछा, फिर कोर्स करना है। तो वो बहन ने बोला कोर्स कर लो, फिर आपके जो भी सवाल है वो पूछना। पर वो बहन ने संकल्प किया, स्मृति स्वमान रखा कि मैं जब इनको कोर्स कराएगी ना, तब मैं ये सोच के कराएगी कि मैं एक शिव शक्ति इसको कोर्स करा रही हूँ। तो 7 दिन पूरा हुआ। तो महात्मा ने, वो बहन ने बोला अभी जो सवाल पूछना है पूछो। तो वो कहता है मेरे को सवाल तो नहीं है, पर मेरा एक अनुभव सुनाऊँ। तो बोला सुनाओ। तो कहती है आप जब कोर्स करा रही थी तो मेरे को लगा कोई शिव शक्ति मेरे को कोर्स करा रही है। तो ये क्या हुआ, स्वमान कहेंगे, स्मृति से स्मृति की सेवा। उसी तरह से दृष्टि की सेवा। देखो, बाबा जैसे हम लोग मधुबन आते थे तो दादियाँ हमको कभी भी हाय हल्लो नहीं करेगी पहले, लेकिन पावरफुल दृष्टि देंगी। दृष्टि से दृष्टि की सेवा। दृष्टि से ही हमको स्नेह, प्रेम, समीपता, अब जो बोलो वो हम अनुभव करते थे। दृष्टि से ही सब कुछ मिल जाता है। और 5वां है मनसा सेवा, स्वरूप से स्वरूप की सेवा। हम आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप है, तो हमें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। तो स्वरूप से स्वरूप की सेवा। तो ये हमें मनसा सेवा, तपस्या, आप ये भट्टी में जरूर अनुभव करके जाना। ओम शांति। बहुत